हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अपने चैनल पे आपके लिए डेली न्यू करंट अफेयर्स की वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो आज फिर हाजिर हुए हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। वीडियो में करवाए गए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने वर्ष 2022 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि के अनुमान को 7% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो इसका आंसर है 9.5%। अमेरिकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की आर्थिक वृद्धि के अपने अनुमान को 7% से बढ़ाकर 9.5% कर दिया है। मूडीज की स्थापना 1909 में जॉन मूडी नाम के एक व्यक्ति ने की थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान शुरू किया है? तो इसका आंसर है शिक्षा मंत्रालय ने। शिक्षा मंत्रालय ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की अवधारणा को बढ़ाने के लिए और सांस्कृतिक विविधता तथा बहुभाषा पर जोर देने के लिए भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान शुरू किया है। इससे शिक्षा मंत्रालय और माई गो इंडिया द्वारा विकसित किए गए भाषा संगम मोबाइल ऐप को भी प्रोत्साहन मिलेगा। इस ऐप इस्तेमाल से प्रतिदिन देश की 22 भाषाओं के इस्तेमाल से 100 से अधिक वाक्यों की जानकारी मिल सकती है। सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए मोबाइल ऐप डाउनलोड करके 22 आधिकारिक भाषाओं में से किसी एक का चयन करके सभी स्तरों को पार करते हुए परीक्षा देनी होगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच ने संयुक्त रूप से डिजाइन किए गए सस्टेनेबल सिटीज इंडिया प्रोग्राम पर सहयोग करने के लिए किसके साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर है NIUA। NIUA की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स। विश्व आर्थिक मंच ने NIUA के साथ मिलकर सस्टेनेबल सिटीज इंडिया प्रोग्राम पर सहयोग करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य शहरों के ऊर्जा, परिवहन और निर्मित पर्यावरणीय क्षेत्रों में डिकार्बनाइजेशन समाधान उपलब्ध कराने में एक सक्षम वातावरण का निर्माण करना है। अगला क्वेश्चन है, द ग्रेट टैग गेम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर है अनिरुद्ध सूरी। भारतीय लेखक अनिरुद्ध सूरी ने अपनी नई पुस्तक द ग्रेट टैग गेम शेपिंग जियोपॉलिटिकल एंड दी डेस्टिनीज ऑफ नेशन लिखी है। इसे हार्पर कॉलिंस इंडिया ने प्रकाशित किया है। इस पुस्तक में लेखक प्रमुख चालकों को रेखांकित करते हुए एक सुसंगत ढांचा प्रदान करता है जो इस प्रौद्योगिकी प्रधान युग में सफल होने के लिए एक राष्ट्र की क्षमता का निर्धारण करेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सिंगापुर भारोत्तोलन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में मीराभाई चानू ने कौन सा पदक अपने नाम किया है? तो इसका आंसर है स्वर्ण पदक। मीराभाई चानू ने सिंगापुर भारोत्तोलन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। इसके साथ ही मीराबाई चानू इस साल बर्मिंघम में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भी क्वालिफाई कर चुकी हैं। मीराबाई ने टूर्नामेंट में पहली बार 55 किलोग्राम वर्ग में कुल 191 किलोग्राम भार उठाकर शीर्ष स्थान हासिल किया है। अगला क्वेश्चन है, रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड किस देश में मल्टी टेराबिट इंडिया एशिया एक्सप्रेस अंडर सी केबल सिस्टम स्थापित करे? तो इसका आंसर है मालदीव में। भारत का सबसे बड़ा 4G मोबाइल, ब्रॉडबैंड और डिजिटल सेवा प्रदाता रिलायंस जियो मल्टी टेराबिट इंडिया एशिया एक्सप्रेस अंडर सी केबल सिस्टम को कुल हुमले मालदीव में स्थापित करेगा। उच्च क्षमता और उच्च गति वाला इंडिया एशिया एक्सप्रेस सिस्टम मालदीव को सीधे भारत और सिंगापुर में दुनिया के प्रमुख इंटरनेट केंद्रों से जुड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य दक्षिण एशियाई एथलेटिक महासंघ क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप और 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री एथलेटिक चैंपियनशिप करेगा? तो इसका आंसर है नागालैंड। नागालैंड 26 मार्च से कोहिमा में दक्षिण एशियाई एथलेटिक महासंघ क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप और 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री एथलेटिक चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। यहीं से दक्षिण एशियाई क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप और 56वीं नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप का आधिकारिक शुभंकर होगा एक हर्षित हैप्पी रनिंग हॉर्नबिल। इस शुभंकर का नाम रखा गया है अकीम जी। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस शहर में ड्रेजिंग म्यूजियम निकर्षण सदन का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर है विशाखापट्टनम में। भारत के केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग और आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने विशाखापट्टनम में DCIR परिष्करण में निष्कर्षण सदन ड्रेजिंग संग्रहालय का उद्घाटन किया है। यह संग्रहालय विजाग के पूर्वी बंदरगाह शहर से विभिन्न प्रकार के ड्रेजर, पुरानी तस्वीरें और ऐतिहासिक मील के पत्थर के मॉडल प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने भारतीय नौसेना को 12वां P-8I समुद्री गश्ती विमान भेजा है? तो इसका आंसर है अमेरिका। भारतीय नौसेना को अमेरिका स्थित एरोस्पेस कंपनी बोइंग से 12वां P-8I प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, किस देश में पहली बार ओशियन 2022 सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो इसका आंसर है हमारा भारत देश। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी
मद्रास रिसर्च पार्क ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी की सहयोग से मिलकर ओशियन 2022 सम्मेलन का आयोजन किया। ओशियन 2022 सम्मेलन की थीम थी इंस्पायर, इनोवेट एंड सस्टेन। इस सम्मेलन में सतत विकास के लिए महासागर विज्ञान का संयुक्त राष्ट्र दशक, अक्षय ऊर्जा के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के प्रयास के बारे में बात की गई। अगला क्वेश्चन है, भारत देश के बाहर किस देश में अपना पहला IIT स्थापित करेगा? तो इसका आंसर है संयुक्त अरब अमीरात में। अगला क्वेश्चन है, RBI ने किस कारपूलिंग ऐप के प्रति जनता को सचेत रहने का आग्रह किया है? तो इसका आंसर है एस-राइड। भारतीय रिजर्व बैंक ने कारपूलिंग ऐप एस-राइड के खिलाफ जनता को सचेत रहने का आग्रह किया है। एस-राइड ऐप टेक प्राइवेट लिमिटेड एक पंजीकृत कंपनी है जिसका कार्यालय गुड़गांव हरियाणा में है। एस-राइड ऐप भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत केंद्रीय बैंक से प्राधिकरण प्राप्त किए बिना एक अर्धबंद प्रीपेड साधन का संचालन कर रही है। इसलिए SBI ने आग्रह किया है कि ऐप से निपटने वाले व्यक्ति अपने जोखिम पर स्वयं काम करेंगे। अगला क्वेश्चन है, IBM ने हाल ही में किस भारतीय शहर में एक साइबर सुरक्षा केंद्र शुरू किया है? तो इसका आंसर है बेंगलोर में। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉर्पोरेशन IBM ने कर्नाटक के बेंगलोर में अपने ग्राहकों की चिंता को दूर करने के लिए एक साइबर सुरक्षा केंद्र शुरू किया है। यह नया साइबर सुरक्षा हब वैश्विक स्तर पर IBM के केवल 2 केंद्रों में से एक है। दूसरा साइबर सुरक्षा केंद्र अमेरिका में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने कहां जन भागीदारी आधिकारिकता पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है जम्मू कश्मीर में। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में सरकार के डिजिटल मिशन के अनुरूप जन भागीदारी आधिकारिकता पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल से आम जनता को उच्च बैंडविड्थ वाले एक अलग सर्वर पर होस्ट किया गया है। इस पोर्टल के एक अलग सर्वर पर चलने के बाद यह काफी तेजी से खुलने लगा है और इस तरह पोर्टल इस्तेमाल करने के अनुभव में सुधार हुआ है। अब तक करीब 70,000 लोग पोर्टल को एक्सेस कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में जारी पुस्तक ट्राइबल एंड इंडिजिनस लैंग्वेज ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है रमेश सी गोर। तो फ्रेंड्स, आज की बात यहीं तक रहेगी। आशा करती हूँ कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसी ही न्यू वीडियोस के लिए हमारे चैनल को देखते रहें। जल्दी ही मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ और वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।